गर्भ आदान प्रदान जो संस्कार की जो बात कही गई है, उसमें ऋतुकाल की बहुत बड़ी महिमा है। 1 महीने में जितना भी अनजान में जो भी कुछ अपराध होता है नारी से, ऋतुकाल के 4 से 5 दिन में उसके तत्पश्चात उसको शुचिता पवित्रता मिल जाती है। 7वें दिन वह नारी इतनी पवित्र हो जाती है कि देवता उसके हाथ का अन्न खाने के लिए तरसते हैं। सजाग्र समझदार नारी हैं, मेरी बात के ऊपर विश्वास करते हुए ऋतुकाल का 7वां दिवस हो, स्नान नहा धो करके वह रसोई सजाएं और भगवान का भोग लगाएं। श्रीनाथ के 56 भोग से बढ़कर के रसोई हो जाएगी। यह प्रभाव आपके घर को तीर्थ बना देगा, आनंद भर देगा। मैं कुछ गर्भकाल से पूर्व की कुछ चर्चाएं करता हूं। ऋतुमती नारी ऋतुकाल धर्म से लेकर के 16 दिन तक वह संतान को जन्म देने की अधिकारिणी होती है। 16 दिन के बाद तो वासना है, भोग है, उसमें गर्भ में संतान नहीं आती। वर्णन क्या है कि ऋतुकाल का 4था दिन है। पति पत्नी के संबंध में 4थी रात्रि के संयोग से संतान तो गर्भ में आ जाएगी, लेकिन अल्पायु कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। 4था दिन ऋतुकाल समय में 4था दिन पति और पत्नी का संबंध जिनके माध्यम से गर्भ में संतान आती है, पुत्र का ही जन्म होगा 4था दिन, लेकिन अल्पायु वाला होगा, कभी भी मृत्यु हो सकती है। पुत्र की प्राप्ति तो होगी लेकिन कम उम्र वाला। एक एक बात को बहुत बारीकी से सुनना। ये 4था दिन वंश निर्वंश हो जाए, ऋतुकाल के 4थे दिन बच्चों को संतान को जन्म देने की सोचा भी न जाए, तो 4 दिन ये निकल गए। अब है 5वीं रात्रि। 5वीं रात्रि को पति और पत्नी का जो संबंध है वो बेटी को 100% जन्म देगा। उसमें कन्या का जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा। 6वीं रात्रि ऋतुकाल धर्म से जो 6वां दिन है, पति और पत्नी का संबंध संतान को जन्म देगा, पुत्र का जन्म होगा, लेकिन मध्यम आयु वाला बच्चा होगा, न कम होगी उम्र न ज्यादा होगी। तो संतान को जन्म देने के लिए ऋतुकाल का 6वां दिन भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। उसके बाद में है 7वीं रात्रि। ऋतुकाल की 7वीं रात्रि, इसमें पति पत्नी का संबंध होगा, बेटी गर्भ में आएगी और ऐसे बेटी का जन्म होगा जो जीवन में बांझ रहेगी, उसको कोई भी संतान नहीं होगी, 100% कन्फर्म। बेटी को संतान नहीं होगी। पति और पत्नी का संबंध 7वां दिन ऋतुकाल का 7वीं रात्रि, दोनों के माध्यम से नारी के गर्भ में आने वाली संतान 100% बेटी होगी और ऐसी बेटी होगी कि जो अपने गर्भ से किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। तो ऋतुकाल के प्रथम दिन से लेकर के 7वें दिन तक पति और पत्नी का संबंध बिल्कुल भी ही नहीं होना चाहिए। अब रही 8वीं रात्रि। 8वीं रात्रि को पति पत्नी का संबंध गर्भ में पुत्र की स्थापना करता है, गर्भ में पुत्र चल करके आता है और ऐसा पुत्र जो जीवन में कभी गरीबी को नहीं झेलता, वो संपदा वाला होता है। ऐसे पुत्र का जन्म 8वीं रात्रि। 9वीं रात्रि। 9वीं रात्रि का पति पत्नी का जो संबंध है, ऋतुकाल का 9वां दिन, 9वीं रात्रि, इनके माध्यम से गर्भ में कन्या चल करके आती है। कुछ बड़ी अद्भुत बातें हैं जहां त्रुटियां और गलतियां होती हैं और उसकी वजह से बहुत कुछ भोगना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। एक बेटी जन्म लेती है और उसको संतान न हो तो लोग कहते हैं उसका दुर्भाग्य है। चलो ठीक है, उसके पुण्य कम हो सकते हैं, लेकिन इसमें माता पिता की भी एक बहुत बड़ी गलती है। 7वें दिन पति पत्नी के संयोग में गर्भ में आने वाली संतान बेटी, और ऐसी बेटी को जन्म मिले जिसको औलाद न हो, तो 7वां दिन ऐसे चला गया। 8वें दिन में पुत्र, अच्छे पुत्र की कामना की गई है। 9वें दिन में बेटी, और ऐसी बेटी जिसके आगमन पर घर में धन की वृद्धि होती है और वो धनवान परिवार में जाती है, अच्छे घर में जाती है, अच्छे परिवार में जाती है। पति पत्नी का 9वें दिन का संबंध एक ऐसी बेटी को जन्म देता है जिसको संभ्रांत परिवार मिलता है और उसके आगमन पर, उसके जन्म पर माता पिता के घर में संपत्ति की वृद्धि होती है, घर में पैसा बढ़ता है। कि 9वें दिन के पति पत्नी के संबंध में जन्म होने वाली ये कन्या के, उसके भविष्य की बात, उसके परिणाम की बातें कही। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बात समझ में आ रही है? एक बात जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की। 9वीं रात्रि धनवान पुत्री को जन्म देने वाली ये रात्रि है। अब रही 10वीं रात्रि। 10वीं रात्रि को पति और पत्नी का जो संबंध है, यह पुत्र को जन्म देती है, लेकिन वो पुत्र ऐसा है जो चतुरा है, चालाक है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के अलावा किसी के लिए जिंदगी ही नहीं जीता। वृद्धावस्था में माता पिता को अनाथालय वृद्धाश्रम पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। ये 10वीं रात्रि का जो संपर्क है पति पत्नी का, वो एक चतुर और एक चालाक बच्चे को जन्म देती है ये रात्रि। इसलिए हमारी ऋषियों की दृष्टि में पुत्र के जन्म के लिए 10वीं रात्रि को, बेटा तो जन्म लेगा, तो ये 10वीं रात्रि भी कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अब आइए 11वीं रात्रि। 11वीं रात्रि है ऋतुमती धर्म की, जो उससे गिनती की जाए तो 11वीं रात्रि बेटी को जन्म देगी, कन्या को जन्म देगी। कन्या सुंदर होगी, ठीक होगी, बढ़िया होगी, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानेगी। ये 11वां दिन। 12वां दिन सर्वोत्तम पुत्र, सर्वोत्तम माता पिता का आज्ञाकारी। ऋतुकाल के प्रथम दिन से लेकर जो 12वीं रात्रि है, द्वादशी रात्रि है, इसको उत्तम पुत्र के लिए माना गया। अच्छे बेटे को जन्म देने के लिए बताया गया है। ये सर्वोत्तम शब्द है, ऐसा पुत्र जन्म, ये लिखने लायक बातें हैं। देखिए, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं सनातनी हूँ और बहुत बातें मैं यहाँ से पर्दा डाल करके कहता हूँ। कुछ बातें मैं ना कहने की इच्छा में ना होता हुआ भी मुझे बोलना पड़ता है। इन ग्रंथों को पढ़ा है,
ये 11वीं रात्रि 12वीं रात्रि है, सर्वोत्तम पुत्र को जन्म देती है। 13वीं रात्रि है, वो कन्या को जन्म देती है। ऐसी कन्या जो अपने मन मुताबिक विवाह करे, जिसके पति के लिए वर्ण वो स्वयं उसका चुनाव करती है। ये 13वीं रात्रि है। कन्या को जन्म देने के लिए 13वीं रात्रि ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है। 13वीं रात्रि पति पत्नी का संबंध 100% कन्या को जन्म देगा। वो कन्या मन मुताबिक विवाह करेगी, अपनी स्वेच्छा से चलेगी, एक भी बात नहीं मानेगी, ना पति की ना पियर की। ये 13वीं रात्रि। अब है 14वीं रात्रि। 14वीं रात्रि में पति पत्नी का संबंध पुत्र को जन्म देने वाला है 100%, और इसकी प्रभावता यह है कि सर्वगुण संपन्न वह बालक होगा, ईश्वरीय सत्ता में प्रकट होगा। जो एक मानव जाति में पुरुष के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए, वह 14वीं रात्रि में माता पिता के संपर्क से मां के गर्भ में आने वाली वह संतान पुत्र के रूप में होगी। एक प्रमाण आता है, कथा आती है। 14वीं रात्रि शकुंतला और राजा दुष्यंत का संबंध, संपर्क, इसने इस धरती पर श्री भरत को जन्म दे दिया। उसके बाद में है 15वीं रात्रि। इसमें वर्णन है कि 15वीं रात्रि को माता पिता के संबंध के द्वारा गर्भ में 100% कन्या ही आएगी, बेटी आएगी, और वह बेटी भाग्यशाली होगी और लिखाएं अखंड सौभाग्यवती, जिसके पति की उम्र बहुत लंबी होगी। ऐसी कन्या का जन्म होगा जिस घर में वह जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, बैकुंठ बना देगी। तो पुत्र जन्म के लिए 14वें दिन से बढ़िया रात्रि नहीं है, और बेटी के लिए 15वीं रात्रि से बढ़िया और कोई रात्रि नहीं। कुछ है, लेकिन सबसे बढ़िया पुत्र के लिए 14वीं रात्रि और कन्या के लिए 15वीं रात्रि। इनको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। 16वीं रात्रि तक वर्णन किया गया है, आज्ञाकारी संतान पुत्र ही चलकर